नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभ्रा माहेश्वरी आज आप लोगों के बीच एक विशेष अनुरोध और विशेष चर्चा के रूप में आप लोगों से जुड़ती हूँ और कुछ बात पूछना चाहती हूँ, कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ अपने प्रशासन से और कुछ बात करना चाहती हूँ अपने लोगों के आपस के बीच के। बहुत समय पहले जब हम अपने कॉलेज टाइम की बात करते हैं तो उस समय हम देखते थे कि अक्सर सड़कों पर दवाई छिड़की जा रही होती थी और हम लोगों के घरों में अक्सर कहा जाता था कि आज दवाई छिड़की जाएगी, सब लोग अपने दर किवाड़े बंद रखिएगा। या फिर नाली की सफाई होती थी तो हम तो सोचते हैं कि वही पुराने दिन बहुत अच्छे थे कि जब नाली की सफाई सफाई होती थी तो मशक से पानी पड़ता था और मच्छरों को भगाने के लिए दवाओं के छिड़काव कुछ कुछ समय के पश्चात होते रहते थे, न गंदगी के ढेर होते थे। मगर ये नया ज़माना क्या आया साहब कि हम लोग बस केवल दिखावे के दौर में जो है चलने लगे। और दिखावे के रूप में यदि हम लोग देखें तो हम लोग सफाई अभियान चलाते हैं, कूड़ा पहले डालते हैं, फिर उसे उठाते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं और फिर सोशल मीडिया पर उसको पोस्ट को डाल देते हैं। या फिर हमारे प्रशासन की तरफ से आदेश निकले होते हैं, उन आदेशों का पालन करने के लिए हम लोग जो आजकल स्वच्छ क्लब, स्वच्छ भारत मिशन ये सब चला रहे हैं। मगर बात बस केवल इतना कहना चाहती हूँ कि यदि प्रशासन हमारा साथ दे तो जो जगह जगह दवाओं के छिड़काव होने चाहिए थे वो छिड़काव होते रहे, मच्छरों से निजात मिलती रहे और हमारे घर के आसपास जो कूड़ों के ढेर लगे हैं वो कहीं ना कहीं केवल हम लोग अपने फ़ोटो खिंचाने मात्र ना लेकर के वास्तविक सफाई करें, यानी धरातल पर हम लोग जो है उसको लेकर आएँ। और बच्चों के माध्यम से अपने अगर स्कूलों में पढ़ाते हैं, विद्यालयों में पढ़ाते हैं, महाविद्यालयों में पढ़ाते हैं तो छात्र छात्राओं के माध्यम से हम लोगों में जागरूकता बतौर वास्तविक धरातल पर पहुंचाएं। ये नहीं कि केवल हम कागज़ों पर उस पर कागजी कार्रवाई पूरी करें और फोटोग्राफ लें और अपने जगह जगह जहाँ मेल मांगे जाएं वहाँ मेल कर दें। तो तब हमारे देश में काफ़ी कुछ सुधार होगा, देखने को मिलेगा। अगर प्रशासन दवाइयों के छिड़काव करते रहे और हम लोग वास्तविक धरातल पर आकर के, यदि कोई नहीं कर पा रहा है तो कम से कम हम लोगों से बीच में ये चर्चा करते रहें कि चलो आज वहाँ पर दवा छिड़कवा देते हैं। जो लोग केवल फ़ोटो खींच रहे हैं वो फ़ोटो खींचने मात्र ना हो करके जगह जगह दवाओं का छिड़काव करवाएं और दवाओं का छिड़काव हो, आसपास सफाई हो और हम लोग स्वयं से उसकी शुरुआत करें। यानी हम लोग स्वयं ही जब बाहर गंदगी नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें सफाई की फिर आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसा मेरे एक चर्चा का विषय भी था, विशेष चर्चा भी थी और एक विशेष अनुरोध भी था आप सबसे कि हम लोग जो भी काम करें वास्तविक धरातल पर करें और हमारा प्रशासन भी इन चीज़ों पर ज़्यादा जोर ना दे कि ऐसा करना करके फ़ोटो डालना ही है, बल्कि उस चीज़ पर गौर अवश्य करे, उस जगह का जगह सर्वे होता रहे कि वास्तव में उस जगह पर सफाई हुई है कि नहीं हुई है। हम लोग 2-3 पन्नी उठा लेते हैं, उससे सफाई नहीं होती है। पन्नियों को हम सड़कों पर न डालें, तब वास्तविक सफाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है मेरे विचार आप लोगों को पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इन्हीं सब देश की समस्याओं पर लगातार चर्चा पर चर्चा करते रहेंगे। क्योंकि जब हमारे बीच से कोई हमारा अपना जाता है ना, तब हमें वास्तविक एहसास होता है कि काश हम ऐसा करें तो इस देश को पूरा अपना ही माने। हम लोग केवल एक संख्या मात्र ना हो करके अगले की निगाह में हम लोग वास्तव में मानव हों, व्यक्ति हों, तब हमारा समाज का जो दर्पण है वो वास्तविक रूप में स्वच्छ होगा। और एक दर्पण की तरह उसमें उस जगह पर रखकर अगर हम लोग अपने को देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें यह अभियान चलाने की आवश्यकता होगी। धन्यवाद।